यही सुशासन की सरकार है? नहीं, ये ऐसा नहीं काम चलेगा। इसको हम बंद कराएंगे ना, क्यों नहीं कराएंगे? को रुकवा जाए, एक बार और नोटिस देने की कोशिश करेंगे। ठेकेदार के पास क्या अच्छे से काम नहीं करेंगे तो काम पूरे बंद करवाने की मैम कोशिश 9 बार नोटिस दे चुका है। 9 बार नोटिस देने के बावजूद भी अभी तक काम में कोई सुधार नहीं आ रहा है। अब क्या कहेंगे आप? कलेक्टर से मुलाकात करेंगे या फिर प्रभारी मंत्री उनसे शिकायत करेंगे? कलेक्टर से पहले बात करेंगे, अगर आगे नहीं बात हो पाएगा तो नगर के भीतर महादेव तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष घासीराम नाग सहित नगर पालिका अध्यक्ष गीता सोम पुजारी एक्शन मोड में नजर आते हुए दिखे। महादेव तालाब पहुंचकर सौंदर्यीकरण के निर्माण को लेकर लगातार कई सवाल उन्होंने उत्पन्न कर दिए हैं। गुणवत्ताहीन तरीके से काम होने की वजह से नगर पालिका के पार्षद सहित तमाम जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में मीडिया के समक्ष कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए विहान बस्तर की बीजापुर में आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए एक तालाब जो कि महादेव तालाब है, काफी पुराना तालाब माना जाता है, जिसके सौंदर्यीकरण को लेके सरकारों ने काफी प्रयास किया, लेकिन उस सरकार के बावजूद आज लगातार जो निर्माण हो रहे हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं। उस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं भरत विहान दुर्गम हूँ और आप विहान बस्तर देखना शुरू कर चुके हैं। विहान बस्तर में हम बस्तर की बात करते हैं, बस्तर से जुड़े वो ज्वलंत मुद्दे जिसमें वाकई बेबाक तरीके से बात होनी चाहिए, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। आज जहाँ मेरी मौजूदगी है, बीजापुर जिला मुख्यालय के भीतर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे एक तालाब है, उसकी मैं वानगी और उसकी तस्वीर सबसे पहले दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे आप लेफ्ट साइड देखेंगे, ये तालाब आपको नजर आ रहा होगा। ये बहुत पुराना तालाब है और इस तालाब का नाम महादेव तालाब है। यहाँ पे सौंदर्यीकरण को लेके लगभग 6 करोड़ की लागत से यहाँ पे निर्माण हो रहा है और निर्माण में गुणवत्ताहीन तरीके से निर्माण हो रहा है, जिसको लेके नगर पालिका ने 9 बार नोटिस दे चुके हैं। आप मेरे दाहिने और देखेंगे किस तरीके से निर्माण हो रही है, कंक्रीट देखिए किस तरीके से यहाँ पे डल रहा है। वहीं जितनी क्वांटिटी में रेत और सीमेंट का इस्तेमाल होता है, उसमें देखिए किस तरीके से गुणवत्ताहीन तरीके से कार्य हो रहा है, जिसको लेके भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जो भाजपा की जो पूरी टीम है वो यहाँ पे पहुंची है और मेरे साथ नगर पालिका की अध्यक्ष गीता सोम पुजारी वो भी यहाँ पे पहुंची है कि मौके स्थल पे, क्योंकि नगर के भीतर यानी में जिसकी जिम्मेदारी की अगर बात की जाए नगर पालिका की भी भूमिका होती है, तो वो स्वयं यहाँ पे पहुंचे हैं कि वाकई गुणवत्ताहीन तरीके से कार्य हो रहा है। वो भी ये कह रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष घासीराम नाग जी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, समझने और आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। नाग जी, मौके स्थल पर आप पहुंचे हैं, किस तरीके से निर्माण हो रहा है, क्या कहेंगे? यहाँ का जो निर्माण है बहुत घटिया स्तर पे चल रहा है। कटिंग पत्थर का वाल में जुड़ाई करना था, वो सीधा बोल्डर, बड़े बोल्डरों को लाके जोड़ा जा रहा है। जहाँ राड की बात कर रहा हूँ, कहीं 10 mm का राड है तो कहीं 12 mm का राड है। इस तरह से ठेकेदार के माध्यम से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये बहुत गलत और घटिया निर्माण किया जा रहा है, जबकि जिला मुख्यालय के हृदय स्थल महादेव तालाब है। यहाँ की जो जनमानस की मंशा था कि यहाँ एक सौंदर्यीकरण तालाब हो, जिसमें अच्छे से लोग यहाँ आए, समय व्यतीत करें अपने बच्चों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ। लेकिन ये 9 बार नोटिस दे चुके हैं ठेकेदार, उसके बावजूद भी जिस तरीके से कार्य होना चाहिए उस तरीके से कार्य नहीं हो रही है, गुणवत्ताहीन तरीके से कार्य हो रही है। मौके पे आप पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत करने की आपने कोशिश की है, आपने भी देखा कि क्या हालात और क्या परिस्थितियां यहाँ पे देखने को मिल रही है, उसके बावजूद क्या कार्रवाई होगा ठेकेदार के ऊपर? मैं आज ही अपने नगर अध्यक्ष जी के साथ कलेक्टर महोदय से मिलकर इसका निर्माण कार्य को बंद कराने की कोशिश करेंगे। अगर किसी प्रकार के उनके द्वारा नहीं करने की स्थिति आएगा तो प्रभारी मंत्री को मैं बात करूंगा। क्या यही सुशासन की सरकार है? नहीं, ये ऐसा नहीं काम चलेगा। इसको हम लोग बंद कराएंगे ना, क्यों नहीं कराएंगे? वो पिछला सरकार का काम था, 6 साल तक उन्होंने काम को लंबा खींचा है, जबकि लगभग 6 करोड़ की काम साल भर में निपटना चाहिए। इनके द्वारा 2-2, 3-3 बार पानी छोड़ा जा रहा है, पूरा तालाब सूख गई है। पानी के लिए बीजापुर के लोग त्राही मचा है। इस तरह का हरकत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुशासन की सरकार है, कार्रवाई जरूर करेंगे हम। मेरे साथ नगर पालिका की जो अध्यक्ष है गीता सोम पुजारी, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप स्वयं एक विजिट करे हैं, क्या हालात बन रही है? हमने देखा गुणवत्ताहीन तरीके से जो निर्माण है वो हो रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इन सारे विषयों को लेकर? मैं सामने से आके गुणवत्ताहीन काम को देख रही हूँ। यहाँ पे आगे काम जैसे भी होगा हम लोग ना जाएंगे कलेक्टर के पास, महोदय के पास जाएंगे बात करने के लिए कि काम को रुकवा जाए। एक बार और नोटिस देने की कोशिश करेंगे। ठेकेदार के पास क्या अच्छे से काम नहीं करेंगे तो काम पूरे बंद करवाने की कोशिश करेंगे। 9 बार नोटिस दे चुका है। 9 बार नोटिस देने के बावजूद भी अभी तक काम में कोई सुधार नहीं आ रहा है। अब क्या कहेंगे आप? कलेक्टर से मुलाकात करेंगे या फिर प्रभारी मंत्री उनसे शिकायत करेंगे? कलेक्टर से पहले बात करेंगे, अगर कुछ आगे नहीं बात हो पाएगा तो प्रभारी मंत्री से बात करेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो बीजापुर का सबसे पुराना तालाब है और बीजापुर को आकर्षित करने वाला तालाब माना जाता है ये। ऐसे में इसके सौंदर्यीकरण को लेकर एक नहीं तो करोड़ों रुपया की लागत इसमें देखी जा रही है, जिसमें से लगभग 65 लाख रुपए की भुगतान तक हो चुका है। उसके बावजूद चीजों में कोई परिवर्तन नहीं आ रही है। मैम, कैसे देख रहे हैं आप?
क्या लगता है आप किस तरीके से सुधार करने की कोशिश की जाएगी बात आपके तो द्वारा? पूरा करने की जरूरत है। काम तो हमारे शासन का है नहीं, लेकिन फिर हमारे शासन में काम थोड़ा बहुत चालू हुआ है तो हम आगे काम हमारे ऊपर ही, हम देखेंगे कैसे काम चलने वाले हैं। अगर काम अच्छा नहीं होगा तो हम काम नहीं करवाएंगे। क्या इस विषयों को लेकर इंजीनियर से आपकी बातचीत हुई? इंजीनियर से बात नहीं हुई थी, ठेकेदार से बात हुई थी। बाकायदा फोटो डेली भेजते थे मेरे पास अपडेट, लेकिन वो फोटो ऐसे भेजते थे कि काम बाकायदा अच्छे से हो रहा है। और मैं यहाँ पे आना चाहती लेकिन आ नहीं पाती, लेकिन आज चेकिंग के लिए आई तो मुझे काम ठीक से नजर नहीं आ रहा है। तो ये मेरे साथ नगर पालिका अध्यक्ष गीता सोम पुजारी थी, मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि वो स्वयं मौके स्थल पे पहुंचे और यहाँ पे गुणवत्ताहीन तरीके से कार्य हो रहा है। लेकिन सवाल ये है बीजापुर नगर के भीतर, यानी जहाँ पे ये निर्माण हो रहा है, जहाँ पे ये सौंदर्यीकरण हो रहा है, इससे तकरीबन लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे जिला कलेक्टर कार्यालय है। जो हुक्मरान है, जो कुर्सी पे विराजमान है, उन पे भी लगातार जो प्रश्न का विषय बनता है, क्यों उनके नाक के नीचे में किस तरीके का कार्य हो रहा है। छोटी मोटी रकम की बात नहीं है, करोड़ों रुपया इस पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, 65 लाख का भुगतान तक हो गया। उसके बावजूद जो जिले में जो पदस्थ हैं, जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जिनके अधीनस्थ ये पूरा निर्माण शाखा आता है, उन पर कहीं ना कहीं जो सवाल है वो उत्पन्न होते हुए नजर आ रहा है। क्या इस वार्ड के पार्षद भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। कैसे देख रहे हैं आप, लगातार नोटिस देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, आप क्या कहेंगे? मेरे द्वारा इस स्थल क्षेत्र का पहले निरीक्षण किया गया था। मैंने इस बारे में कलेक्टर सर को भी इस बारे में बताया कि कार्य में बहुत ही गुणवत्ताहीन कार्य चल रहे हैं यहाँ पर और बहुत ही धीमे तरीके से चल रहा है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि उनका एक समय निधि कुछ बचा है, 2 या 3 महीना बचा है, उस समय पर ये कार्य संपूर्ण कर देंगे ठेकेदार साहब। देख सकते हैं जहाँ मेरी मौजूदगी है, उसकी वानगी और उसकी तस्वीर मैं आपको पुनः दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे आप दाहिने और देखेंगे, इसका क्षेत्रफल देखकर आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी चौड़ी ये तालाब है और बहुत दूर नहीं, नगर के भीतर ही। यानी में आप समझ सकते हैं कि जो अधिकांश जो बीजापुर के पुराने लोग हैं, स्थानीय स्तर पे जो निवासरत हैं, वो यहाँ पे आते हैं और समय अपना व्यतीत करते हैं। ऐसे में इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से जो अमाउंट स्वीकृत की गई थी, उस अमाउंट में कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ी तादाद में भ्रष्टाचार को अंजाम देने के ठेकेदार कोशिश कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहे हैं, जिला अध्यक्ष सहित नगर पालिका के अध्यक्ष भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा इन सारे विषयों को लेकर जो जिले पे उच्च अधिकारी हैं वो किस तरीके से संज्ञान लेते हैं, वाकई इस पूरे विषय को लेकर संज्ञान लेते हैं। अगर संज्ञान लेंगे तो उस ठेकेदार के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला समय ही देखना पड़ेगा। विहान बस्तर के लिए मैं इतना ही, जल्द फिर नई रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।